इमेजिन कीजिए कि अगर आपने कोई भी फाइल, मान लीजिए कि व्हाट्सअप या कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह आपने कहीं से इंस्टॉल किया है या डाउनलोड किया है किसी भी वेबसाइट से, आप कैसे चेक करेंगे कि वो सिक्योर है या उसके साथ मतलब उसका जो भी बैकएंड में जो कोड है या जो भी चीज़ें हैं उसके साथ कहीं पे भी कोई मतलब टेम्परिंग वगैरह नहीं की गई है। मैं बताता हूँ कैसे पता कर सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में आप यूज़ करेंगे हैशिंग का। हैशिंग एक क्रिप्टोग्राफी का वो सबसे मतलब अच्छा और बढ़िया फॉर्मूला है, पर फिर भी ये काफ़ी हिडन कॉन्सेप्ट है। तो हैशिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं किसी भी हम जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, कोई भी फाइल वगैरह हम डाउनलोड कर रहे हैं कि उसकी इंटीग्रिटी वगैरह मेंटेन है या उसका मतलब कुछ छेड़खानी तो नहीं की गई है या कोई टेम्परिंग वगैरह तो नहीं की गई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। आज है डे 26 और आज डे 26 में हम देखेंगे कि हैशिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। डे 24 से हमने क्रिप्टोग्राफी वाली ये सीरीज स्टार्ट की है। तो और अगर आपने पहले से डे 24 या डे 25 वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो चेकआउट कीजिए। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 26 और देखते हैं कि कैसे पासवर्ड वगैरह स्टोर होते हैं, कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं, हैशिंग की यूज़ होती है किसी भी मतलब डेटा की इंटीग्रिटी वगैरह चेक करने के लिए। तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको ऑन स्क्रीन और शुरू करते हैं डे 26। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज वाले वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं ट्राईहैकमी का एक और रूम जिसका नाम है हैशिंग बेसिक्स। अगर आप चाहें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप इसका सब्सक्रिप्शन ले ही लें। कुछ नहीं, कुछ 400-500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा। पर इसमें रूम्स वगैरह अगर आप प्रैक्टिकली जितनी भी अगर खुद से इसका लैब का सेटअप नहीं कर लेते हैं या फिर मतलब काफ़ी प्रैक्टिकली है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड आप इसका लिंक चेकआउट करें और इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैशिंग है क्या। तो जैसे हाँ, यहाँ पे इन्होंने समझाया कि कंसिडर कीजिए कि आप एक सिनेरियो है जिसमें आपने कोई भी फाइल वगैरह, मान लीजिए 6 GB की कोई फाइल है, कहीं से डाउनलोड की या कहीं से आपने कॉपी वगैरह की, कुछ भी किया, ठीक है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये वही फाइल है जो आपको चाहिए थी, या बेसिकली इसका जो भी डेटा है उसके साथ टेम्परिंग वगैरह नहीं की गई है। मतलब हो सकता है ना कि हैकर ने उसमें कुछ ऐसा कोड वगैरह या ऐसा कुछ स्निपेट्स वगैरह ऐड कर दिए हों जो आपको पता ना चले, पर बैकएंड में आपका सारा का सारा डेटा चुरा लिया, कुछ भी कर लिया। तो इस कंडीशन में हमें ये फाइल्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसकी हैश वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। अब होती क्या है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ये अभी हम आज के वीडियो में प्रैक्टिकली सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं ये रूम को कर लेता हूँ, मशीन को स्टार्ट, ठीक है। जब तक ये मशीन स्टार्ट होती है हम आगे कर लेते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले आता है हमारा हैश फंक्शन है क्या। अब हैश फंक्शन है वो जो इनक्रिप्शन वाला फॉर्मूला है उससे थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इसमें कोई की वगैरह का यूज़ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि कोई भी हैश हो गया उसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और उसके भी कुछ मतलब कुछ जुगाड़ वगैरह हैं ताकि अगर कोई हैश वगैरह में है या मतलब कैसे हम उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई पासवर्ड अगर हमें उसको हैश में करके स्टोर कर दिया पर हम इसको रिट्रीव ही नहीं कर सकते दोबारा से, हम चेक कैसे करेंगे कि यूज़र सही पासवर्ड डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो हम देखने वाले हैं। हैश की एक सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर हैश के लिए अगर आप कोई भी इनपुट दो, मान लीजिए चाहे वो 4 कैरेक्टर का हो गया चाहे 20 कैरेक्टर का हो गया, उसका जो आपको आउटपुट मिलने वाला है उसकी लेंथ सेम ही होगी। चाहे आप उसको 4 कैरेक्टर वाले पासवर्ड के लिए यूज़ करो या आप उसको 20 कैरेक्टर वाले किसी पासवर्ड के लिए यूज़ करो, ठीक है। ताकि मतलब वो इसलिए होता है कि जो भी मतलब हैकर वगैरह है या जो भी बंदा अटैकर वगैरह है उस वाले पासवर्ड को देख के ये प्रिडिक्ट ना कर पाए कि मतलब जैसे सपोज कीजिए कि अगर 4 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड है उसकी लेंथ अगर मान लीजिए कि हैश के 10 आ गई, और अगर हमारा कोई 10 कैरेक्टर का पासवर्ड है उसकी लेंथ हैश की आ गई 20, तो इस कंडीशन में जो हैकर या अटैकर है वो ये पता कर सकता है कि भाई अगर इन दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है मतलब इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो उस कंडीशन में ब्रूट फोर्स करना है, सारी की सारी चीज़ें करना काफ़ी ईजी हो जाती है। जैसे इन्होंने इस वाले एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश कीजिए कि समझ लीजिए कि 2 फाइल्स हैं, ठीक है। पहली वाली में केवल टी है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कैट करके दिखाया, दूसरी वाली में केवल यू है। अब इन दोनों को हम अगर हैक मतलब इसकी जो भी हैश निकालने की कोशिश की करें हैश स्टम्प की मदद से, तो इन्होंने अगर देखें तो जो भी इसके लेटर्स वगैरह आते हैं मतलब उसकी लेंथ सेम है। हाँ, दोनों मतलब डिफरेंट हैं बाइनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जो भी होंगे भी, पर उनकी लेंथ सेम है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें काम करती हैं। और वही अगर इन्होंने सेम चीज़ को अगर इन्होंने MD5 हैश में कन्वर्ट करने की कोशिश की है
ये दोनों मतलब यहाँ पे दोनों फाइल्स को दे दिया, फाइल 1 और फाइल 2, तो दोनों की इसने हैश भी निकाली है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे इसकी हैश की लेंथ सेम है। वहीं अगर हम SSH का यूज़ करें SSH1 का, तो उस कंडीशन में भी जो भी इसकी हैश आएगी उसकी लेंथ सब जगह सेम रहेगी। SSH256 जो कि आज की डेट में ज़्यादातर यूज़ होती है, उस कंडीशन में भी इसका जो भी ये आ रही है ये लेंथ ये सेम है। तो मेनली यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि चाहे आप कोई भी हैश यूज़ करें, चाहे मतलब उसका मतलब करेक्टर की मतलब जो पासवर्ड है या जो भी फाइल वगैरह है उसकी लेंथ क्या है, उससे उसको लेना देना है ही नहीं, उसकी जो आउटपुट आएगा उसकी लेंथ बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। तो ये सारी मतलब ध्यान देने वाली बातें हैं हमारी। अब देख लेते हैं कि हैश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम आज की डेट में बोलूँ तो हैश आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, आप उससे डायरेक्टली मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत रेयरली करोगे, बट हैशेस आपको सब जगह मिलेगी। अगर आप किसी भी मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, आपके जितने भी पासवर्ड्स वगैरह चेक होते हैं तो बैकेंड में वो हैश का ही यूज़ करते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग में अगर कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ भी मतलब जितने भी आपके डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे हैश ही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे हमारे यूज़ होने वाली है। यहाँ पर भी उन्होंने वही समझाने की कोशिश की है। हैश का यूज़ होता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अगर देखा जाए तो आपका जितना भी डेटा वगैरह है वो प्रोटेक्टेड रहे। जैसे अगर आप TryHackMe में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो तो सर्वर जितना भी उसका मतलब हैश ही वो चीज़ है जिसमें आपका पासवर्ड को वेरीफाई किया जाएगा। अब हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, अगर हमारा अब हम हैश को अगर दोबारा से मतलब डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते, तो हम पासवर्ड को कैसे चेक करेंगे। तो उस वाली कंडीशन में होता क्या है कि जस्ट सपोज कीजिए कि मेरा पासवर्ड है पासवर्ड 1 2 3, जो कि ऑब्वियसली मेरा नहीं है, थोड़ा सिक्योर पासवर्ड यूज़ करूँगा वैसे। पासवर्ड 1 2 3 है। तो अगर जब हमारा पहली बार मैं यूज़र बनाऊंगा या हमारा जब भी मेरा डेटा मेनली मान लीजिए कि मैं जब भी नया पासवर्ड चेंज करूँगा या कुछ भी करूँगा, तो जो सर्वर अपने डेटाबेस में जो मेरा पासवर्ड स्टोर करेगा वो पासवर्ड 1 ना करते हुए उसको हैश में कन्वर्ट करेगा। अब ये डिपेंड करता है वो हैश के लिए कौन सा यूज़ करता है, क्या मतलब एल्गोरिथम यूज़ करता है क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला उसने SSH256 का ही यूज़ किया है और वो वाला पासवर्ड उसने स्टोर किया। तो जब भी मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं लॉगिन के टाइम पे डालूंगा पासवर्ड 1, जो कि ट्रेवल होकर सर्वर के पास जाएगा। तो सर्वर क्या करेगा, जो पासवर्ड 1 है उसको दोबारा से SSH256 वाले मतलब जो भी उसने पहले यूज़ किया होगा उसमें कन्वर्ट करेगा, और फिर ये दोनों के दोनों पासवर्ड की जो भी हैश होगी जो स्टोर होगी और जो ये नया पासवर्ड जो मैंने डाला है इसकी जो हैश होगी दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों की हैश वैल्यू सेम आती है मतलब मैंने पासवर्ड सही डाला है। तो ऐसे करके ये पासवर्ड हमारे चेक होते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला हो गया। और अगर आप लॉगिन वगैरह करते हैं तो हैश वैल्यू का जो भी आपने सबमिट की है ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब एक टर्म आता है हैश कोलिजन। ये क्या होता है कि जब दो डिफरेंट इनपुट्स, मान लीजिए कि बहुत ही रेयर होता है, बट हाँ मतलब डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा। अब एक अगर बात की जाए हैश की भी तो एक वो लिमिट होती है ना। मान लीजिए अगर हैश 256 है तो उस कंडीशन में हमारी हैश का मैक्सिमम क्या लेंथ तक पासवर्ड निकाल सकती है, क्या होती है। तो उस वाले कंडीशन में होता है कि मान लीजिए मैंने दो डिफरेंट इनपुट दे दिए, मान लीजिए एक वाले में A दे दिया, एक वाले में B दे दिया। अगर दोनों को अगर मैं उसको हैश में कन्वर्ट करूँगा और उस कंडीशन में उसका जो हैश है दोनों की वैल्यू सेम निकाल देता है, A के लिए भी सेम देता है, B के लिए भी सेम देता है, तो उस कंडीशन में हमारी हैश कोलिजन हो रही है, क्योंकि A के लिए भी वही दे रहा है, B के लिए भी वही दे रहा है। ठीक है, और जितने भी पुराने इंक्रिप्शंस वगैरह थे वो ईजिली ये वाली चीज़ मतलब उसमें ये वाली कमियां थी। इसलिए जितने भी मतलब अगर आप देखें तो लिंक्डइन का यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, पता नहीं डोंट नो, पर लिंक्डइन का भी एक डेटा ब्रीच हुआ था समवेयर अराउंड 2012 में। ठीक है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे ये अगर हम सर्च कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि 2012 में लिंक्डइन का एक पास ब्रीच हुआ था, समवेयर अराउंड 6.5 मिलियन यूजर्स के डेटा चुराया गया था। जिसमें हुआ ये था, मतलब ये डेट थी 5 जून 2012 को। उसका रीज़न यही था कि जो हैक वाला मतलब रेफ़र किया जाता है कंप्यूटर हैकिंग से रिलेटेड, तो उसमें बेसिकली जितने भी पासवर्ड्स वगैरह थे वो इसी वजह से हैक किए गए थे। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि उसमें उन्होंने मतलब पासवर्ड हैशिंग के लिए जो यूज़ किया था वो SSH1 का किया गया था और विदाउट सोल्टिंग। अब सोल्टिंग क्या होती है ये आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस कंडीशन में बेसिकली जितने भी इनके पासवर्ड स्टोर किए गए थे वो बहुत ही वीक एल्गोरिथम को यूज़ करके इन्होंने स्टोर किए थे तक, और यूजर्स के पास जैसे इस अटैकर के पास ये डेटा गया और इसको रिवर्ट करना उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया था। ठीक है, अगर आप इसके बारे में चाहें तो आप इसको गूगल करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है
जैसे MD5 हो गया, MD5 पहले यूज़ होता था PHP में, आई बिलीव अभी भी ये यूज़ होता है, वर्डप्रेस वगैरह अभी भी यही यूज़ करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा पुराना और आउटडेटेड है। और SHA1 भी कई बार इस पर अटैक हो चुका है, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसको इनसिक्योर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी मतलब हैश कोलिजन की बहुत कम है, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट वाला हमारा आता है कि इनसिक्योर पासवर्ड स्टोरेज ऑथेंटिकेशन के लिए। अब हैशिंग के लिए कई जगह यूज़ होती है, मतलब सबसे मेनली अगर फोकस अगर इस वाला रूम का देखा जाए तो हमारा है पासवर्ड स्टोरेज और डेटा इंटीग्रिटी। पासवर्ड स्टोरेज का अगर बात की जाए मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए लॉगिन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें होती है। हाँ, इन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये कहने की कोशिश की है कि दिस डज नॉट अप्लाई टू पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर की अगर बात की जाए तो वो आपका जितना भी पासवर्ड वगैरह आप वहाँ पे स्टोर करते हो वो आपको प्लेन टेक्स्ट में ही दिखाते हैं। तो उसके पीछे जो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो एल्गोरिथम वगैरह यूज़ करते हैं, वो हैशिंग वगैरह का यूज़ ना करते हो, कुछ और चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि इस वाले पार्ट का एजेंडा नहीं है। अगर हम बात की जाए इनसिक्योर पासवर्ड स्टोरेज के लिए, मान लीजिए कि इनसिक्योर पासवर्ड अगर देखा जाए तो 3 चीज़ों की वजह से हो सकता है। अगर आप जो पासवर्ड है उसको डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं, या फिर आप डेप्लीकेटेड जो इनक्रिप्शन है वो यूज़ करें, जैसे आज की डेट में माना जाए कि SSA1 का यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डेप्लीकेटेड है, ठीक है। इनसिक्योर वही वाला हो गया, इनसिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम वगैरह यूज़ कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि काफ़ी मतलब फ्यू ब्रीचेस जितने भी लीक हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन पासवर्ड्स की बात की जाए तो ये वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, पासवर्ड हो गया, आई लव यू हो गया, प्रिंसेस हो गया, रॉकी हो गया, ABC 1 2 3 हो गया। ये कुछ कॉमन पासवर्ड है। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसमें मतलब काली में डिफ़ॉल्ट ये वर्ड लिस्ट आती है, इसका पाथ है /user/share/world लिस्ट के अंदर rockyu.txt। अगर नहीं आती तो वहाँ पे मेनली आपको मिलेगी मे भी हो सकता है आपको जिप फाइल में मिले, तो अगर आप उसको चाहें तो अनजिप कर सकते हैं। फिर आपको जब भी आप इसको को मतलब पढ़ेंगे rockyu.txt को, तो ये सारे के सारे आपको पासवर्ड वो मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा वीक है। और मतलब ट्रस्ट में आज की डेट में भी लोग ये वाले स्टिल पासवर्ड्स यूज़ करते हैं, पर आपको ये नहीं करना है। आपके पासवर्ड की लेंथ मिनिमम, आई रिपीट, मिनिमम 12 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, और क्या कहते हैं नंबर्स होना चाहिए, और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया। उसके अलावा उन्होंने वही बताने की कोशिश की है कि इनसिक्योर इनक्रिप्शन वगैरह अगर मान लो आपने यूज़ करने की कोशिश की हो, इनसिक्योर हैश फंक्शन आपने यूज़ करने की कोशिश की, जैसे इन्होंने लिंक्डइन वाला भी बताया था कि लिंक्डइन ने भी 2012 में इसी वजह से सफ़र किया था, क्योंकि उन्होंने भी एक इनसिक्योर हैश का यूज़ किया था। उसके अलावा जो इनसिक्योर इनक्रिप्शन वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये हुआ था कि एडोबी का भी एक डेटा ब्रीच हुआ था जो इसी की वजह से हुआ था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हमें पासवर्ड स्टोर करने के लिए करना है तो हमें हैशेस का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब मतलब जैसे प्लेन टेक्स्ट वगैरह में अगर आप चाहती हो तो वो बहुत अभी हमने देखा कि प्लेन टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे स्टोर होता है डेटा। अब उस चीज़ से अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें पासवर्ड को क्या करना होगा, हैशेस के थ्रू ही स्टोर करना होगा, ताकि इन केस अगर हमारा डेटाबेस लीक हो भी जाता है तो अटैकर को एक पासवर्ड को क्रैक करने में मतलब महीनों या हफ्तों का टाइम लग जाएगा। हाँ, अब मान लीजिए कि अगर होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि इस वाले हैशेस में अगर हमें कोई हैश वगैरह मिल जाती है और हमें पता करना कौन सी हैश हो, तो उसके लिए हम ये क्रैक स्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली मान लीजिए कि हैश उठा लेते हैं, इसका इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है, ये हैश है और इसका ये पासवर्ड है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और ये मैं बोल दूँगा, इसने हमें बता दिया कि ये जो हमारी हैश है ये MD5 है और ये इसका पासवर्ड है। कन्वर्ट भी कर दिया और बता भी दिया। तो अगर आप मतलब ये यहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है अगर आप ऐसे सिंपल हैशेस वगैरह का यूज़ करते हो तो कितना क्विकली एक अटैकर मतलब देखो ना, इसको कुछ माइक्रो सेकेंड से लगे और इसने पासवर्ड में मतलब ये भी बता दिया कौन सी हैश है और क्या रिजल्ट होने वाला। तो आप क्रैक स्टेशन को भी पिन करके रख सकते हैं, आपके काफ़ी काम आने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा हैशेस, ये भी सेम ही काम करता है। कई बार अगर मान लीजिए कि ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है तो हम मल्टीपल उस पर चेक कर सकते हैं। अब सिक्योरली अगर आपको पासवर्ड स्टोर करना है तो उस कंडीशन में क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि हमें जितना भी पासवर्ड सिक्योर करना है उसके लिए हमें हैशिंग फंक्शंस के साथ ये वाले यूज़ करना है। जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्ट का आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। हमें एक यूनिक सोल्ट वगैरह ऐड करना होगा। ये पासवर्ड जनरेट करते टाइम हम जो स्टोर करें, मान लीजिए आपने पासवर्ड डाला पासवर्ड 1 आपका पासवर्ड है, ठीक है। उस कंडीशन में मैं जो हैश का यूज़ करूँगा बैकएंड में इसको मतलब स्टोर करने से पहले उस कंडीशन में मैं इनमें से कोई एक हैशिंग का यूज़ करूँगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने क्रिप्ट का यूज़ कर लिया, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा इसमें सोल्ट वगैरह ऐड करना होगा, खुद से कुछ सोल्ट वाला वो वाला काम हो गया। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह डाल दिए, तो उस कंडीशन में ये होगा कि अगर किसी यूज़र के पास अगर पता भी चल जाता है कि मैंने बिक्रिप्ट का यूज़ किया है
और अगर मैंने सोल्ट का यूज़ किया है उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक इसमें कौन सा सोल्ट मैंने यूज़ किया है, तो उसको कभी भी ये कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर चाहें तो वही ये कॉन्केट कर दिया हमने पासवर्ड के साथ ये सारी की सारी चीज़। तो होता है यही, जैसे मेरा पासवर्ड आ गया यहाँ पे पासवर्ड 1, ठीक है, और अब मैंने ये वाला सोल्ट यूज़ किया है तो मेरा कुछ पासवर्ड ऐसा हो जाएगा पासवर्ड 1, उसके बाद ये सोल्ट। तो ऐसे करके मेरा पूरा पासवर्ड हो जाएगा। और अगर कोई भी अटैकर उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा तो अगर इन सपोज कीजिए पासवर्ड 1 से क्रैक करने की कोशिश कर रहा है पर उसके पास सोल्ट ही नहीं है, तो वो गलत पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेगा, तो ये हो भी नहीं पाएगा। तो ये वाली चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब कुछ मतलब अगर हमें मान लीजिए अगर मुझे कोई हैश वगैरह मिल जाती है तो मुझे कैसे पता कर सकता हूँ कि कौन सी मतलब किस टाइप की हैश है, मतलब SSH है, MD5 है, क्या है, तो वो हम देखने वाले इस वाले सेक्शन में। हाँ, लाइनक्स की यहाँ पे इन्होंने बताया कि लाइनक्स में जितने भी पासवर्ड्स वगैरह स्टोर होते हैं वो /etc/sudo के अंदर स्टोर होते हैं, जो कि केवल और केवल रूट को ही एक्सेस होता है। मतलब अनटिल अनलेस कोई रूट ने किसी को एक्सेस दे रखा हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो बात अलग हो जाती है। तो जितने भी इसके पासवर्ड्स वगैरह होते हैं SS वगैरह, वो etc/sudo और etc पासवर्ड के अंदर ही स्टोर होते हैं, ठीक है। अब ये वाले हमारे कुछ प्रीफिक्स अगर हमें चेक करना कौन से एल्गोरिथम है, तो ये कुछ ऐसे चेक कर सकते हैं। हमारा जो $y है ये बता रहा है कि येस स्क्रिप्ट वाला हैश का यूज़ हुआ है, और अगर हमारी $7 है तो स्क्रिप्ट का पासवर्ड यूज़ हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें $MD5 है तो ये सन MD5 का यूज़ हुआ है। $1 है तो MD5 क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और $2 भी डॉलर से शुरू हुआ है या $2 से हुआ है। ये सारी के सारे डिक्रिप्ट की एक ऐसे सेम मतलब अलग अलग, तो ऐसे करके हम कुछ इसको चेक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश की है कि लाइनक्स का मान लीजिए इन्होंने शेडो वाले से पासवर्ड उठा लिया रिटर्न किसी का, ठीक है, किसी का भी उठाया मान, तो ये वाला यूज़र आ गया, इसने इस वाले यूज़र का उठा लिया है स्टेडो, ठीक है, ये वाला यूज़र आ गया और ये वाली उसकी पूरी है ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो इसका मतलब 4 पार्ट है बेसिकली यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे जो $y ये इंडिकेट ये करता है कि ये स्क्रिप्ट का यूज़ किया है इस हैश के लिए, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा हुआ है। तो ऐसे करके हम ये पासवर्ड वगैरह सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो लाइनक्स में हमने देखा था /etc के अंदर भी ये होता है /etc/sudo या /etc/पासवर्ड के अंदर, और वहीं अगर हम विंडोज़ की बात की जाए तो उसके लिए NTLM हैशेस वगैरह का यूज़ होता है। ये क्या होती है हम देखेंगे। अब जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था कि कुछ पासवर्ड्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी roq.txt में हमने देखे थे, n नंबर ऑफ पासवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो जब भी हम हैशकेट या जोहन द रिपर का यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या देंगे, हैश देंगे कि हम मुझे इस वाली हैश को क्रैक करना है। अब क्रैक तो करना है पर वो बेसिकली हमें उसको एक वर्ड लिस्ट भी देना पड़ेगी, जिस वाली वर्ड लिस्ट के साथ वो उस वाली हैश को बेसिकली कंपेयर करने की कोशिश करेगा। तो सारी कंडीशन में हम roq.txt वाली फाइल को दे देंगे। तो यह क्या करेगा, हमने कोई हैश दी तो roq.txt के अंदर जितने भी पासवर्ड्स वगैरह हैं जो भी है उनको एक एक करके वो हैश में कन्वर्ट करेगा और दोनों को कंपेयर करेगा। जैसे ये सारी की सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी, वो बता देगा भाई साहब ये रहा तुम्हारा पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में। तो ऐसे करके हम ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब ये सारी चीज़ें जितनी होती है ना, ये GPU इंटेंसिव होती है। तो अगर आपका सिस्टम अच्छा है, GPU जितना ज़्यादा आपका अच्छी परफॉर्मेंस वाला है, उतनी जल्दी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हम क्या हमारी काली वगैरह ये सारी चीज़ों पे भी कर सकते हैं। मतलब आइडली आई वुड रिकमेंड कि मतलब कर सकते हैं, बट अगर आप होस्ट पे अगर आपका होस्ट ही डायरेक्टली यूज़ करके होस्ट पे ही आप ये सारी चीज़ें करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि होस्ट को GPU की ज़्यादा यूज़ कर पाता है VM कंपेरेटिवली टू VM। जैसे यहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो चलो हम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। LS करेंगे हम यहाँ पे कैसेस वगैरह है, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ पे ना roq.txt दिया हुआ है, इसके लिए चलो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ /ss.txt के अंदर। अरे भाई साहब क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं कर रहा है? तो इसका मुझे मिल गया है जुगाड़। इसको हमें बेसिकली कॉपी कर देता हूँ और इसको मुझे ना ये यहाँ से जाके फुल उसमें खोलना पड़ेगा यहाँ से जाकर। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया है। अब मैं इसको कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ हैश.txt, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा, ठीक है। टर्मिनल में अगर आपको पेस्ट करना तो आप Ctrl+Shift+V का यूज़ करेंगे, Ctrl+X, yes, ठीक है। और अगर
अगर मैं क्रिएट करूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो ये वाली कमांड है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, हैशकेट -m 3200-a0 हैश का जो भी हमने फाइल दी है, और ये सबसे पहले हमारी roq.txt जो कि हमारे सेम पाथ में पड़ी है। तो अगर हम चाहें तो ये हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसे स्टार्ट कर दिया, उसको करेक्ट करना, और ये हमें बता देगा क्या है। हाँ, अब एक बार ये पूरी की पूरी कमांड समझ लेते हैं तब तक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कमांड का यूज़ किया हैशकेट, जो कि एक टूल का नाम है, -m और उसके बाद हैश का टाइप -m 3200। तो यहाँ पे हमने कि अगर हमारा NTLM है उसके लिए 1000 आता है, सबके लिए अलग अलग है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल पेज पे जाके सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे उस वाली कंडीशन में हमें पता चल गया था क्या है, हमारी हैश ये है $2 है। तो उस वाली कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा $2 के लिए क्या है। जैसे अपनी वाली कंडीशन में देख लेते हैं, तो हमारी विक्रिप्ट थी क्योंकि $2 से स्टार्ट हो रही है। तो कुछ ऐसे करके हम ये वाली की का पता कर सकते हैं, जो कि हैशकेट.net की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा $-a और उसके बाद आता है अटैक मोड। तो हमने लिखा, तो इसके भी नंबर्स हैं, 0 आता है हमारा स्टेट के लिए, और मतलब एक स्टेट मतलब एक वर्ड लिस्ट उठाओ, उसको कंपेयर करो। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है हैश फाइल, जो कि हमने दी थी हैश.txt, और उसके बाद हमारा फाइल वगैरह। तो हम ये हमारा जिससे हमने स्टार्ट किया था, इसने कुछ हमें आउटपुट दिया है। सब चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो इसने हमें बता दिया कि हम कौन से सर्वर पे चला रहे हैं, लाइनक्स वाला सर्वर है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसमें ये CPU वगैरह है, ये वो प्लांट का। इसमें मिनिमम पासवर्ड लेंथ इस कर्नल जो हमने यूज़ किया है उसकी ये है, और मैक्सिमम जो सपोर्ट कर सकता है 72। उसके अलावा इसने बताया डिक्शनरी जो इसको मिली थी, डिक्शनरी मतलब जो हमने वर्ड लिस्ट दी थी वो थी roq.txt, उसके अंदर इतने पासवर्ड थे, देख लीजिए लाखों के हिसाब से। और ये सारी की सारी इसने चेक की, और ये वाली हैश थी जो इसने उठाई थी। और इसने अगर कन्वर्ट करने की बात करें तो इसने कन्वर्ट करने से लिए हमें ये पासवर्ड भी दी थी। तो बेसिकली ये वाला हमारी पूरी की पूरी वो थी हैश, और ये उसकी वैल्यू 85208520। तो हमारा ये वाला इसका आंसर है, जो कि ऑलरेडी मैंने सबमिट किया हुआ। अगर आप चाहें तो इस वाली कंडीशन में हैशकेट के लिए ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम ही सारी की सारी चीज़ें। तो ऐसे करके हम हैशकेट का या जोहन द रिपर का यूज़ कर सकते हैं। अब जोहन द रिपर का हम आने वाली एक वीडियो में स्पेसिफिकली इसको पूरे डिटेल में जाएंगे, जोहन द रिपर को पूरे मतलब शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखेंगे। अब उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी चेक। तो इंटीग्रिटी जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो हमें उसको कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि वो मतलब रिलायबल है, उसकी इंटीग्रिटी से कुछ मतलब छेड़छाड़ वगैरह किसी अटैक करने नहीं की है। तो उस कंडीशन में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमें उसकी हैश मिल जाती है। जैसे अगर इन केस अगर हम इस वाली कंडीशन में देखें, जैसे हमने VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड किया था कुछ कंडीशन में, और अगर मैं दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे इसका डाउनलोड का लिंक आ रहा है। बस 1 सेकेंड, इसको मैं दोबारा जल्दी से बोल देता हूँ। ये हमारा जैसे मैं ये वाला VMware पे सिलेक्ट करता हूँ, मुझे कौन सा डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे मैं डाउनलोड वाले इसके पेज पे आया तो इसने मुझे यहाँ पे सारी की सारी डाउनलोड का ऑप्शन तो दे रहा है, साथ में इसने ये देखो मैं मुझे SSH भी दे दिया, और साथ में इसकी MD फाइल भी दे दी, ताकि जब भी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ तो मैं उसको डाउनलोड होने के बाद ये चेक कर सकता हूँ कि जो मैंने डाउनलोड किया है वो सिक्योर है कि नहीं, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वही है कि नहीं है, किसी तरह की इसमें छेड़खानी तो नहीं की गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऐसे करके चेक कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने SSH ले लिया, की उठा ली, अब इसको मैं चेक कैसे करना, तो उस कंडीशन में हमें चेक करना होगा। अगर मान लीजिए कि मुझे MD5 वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें चेक करना हो, कैसे करना हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैं जाके इसकी कीज़ वगैरह डाउनलोड कर की वगैरह चेक कर सकता हूँ। जैसे SSH 256 का अगर डाउनलोड किया है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इस वाले हैशिंग के अंदर। अगर मैं देखूँ हैशिंग बेसिस के अंदर टास्क 7 के अंदर, ठीक है, अगर मैं LS करूँ तो ये पड़ी हुई है ये फाइल, ठीक है। और अगर मुझे इसको चेक करना हो तो कैसे कर सकता हूँ वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया ना, ठीक है, चलो हम कोई बात नहीं, हम करके देख लेते हैं। तो इस वाले कंडीशन में हमें यूज़ करना होगा SSH, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है SSH 256 और उसके बाद फाइल का नाम, और हमारी फाइल का नाम होने वाला है
तो इसने इसकी जैसे हम मतलब SSL 256 के साथ हमने इसकी हैश निकालने की कोशिश की, तो इसने रिवर्ट में ये दे दिया कि भाई इस वाले की ये हैश है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब ये हमने कहाँ से डाउनलोड किया था डिपेंड करता है, जैसे ये लाइब्रेरी की जो भी फाइल वगैरह है तो वहाँ से ऑफिशियल साइट से हम चेक करेंगे, और अगर दोनों अगर सेम आती हैं तो मान लीजिए हमारा बढ़िया सॉफ्टवेयर है और हमने जो भी किया उसके साथ कोई मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हुआ है, और सारी की सारी चीज़ें जेन्युइन है और हमें घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यही था हैशिंग वाले इस वीडियो में, जहाँ पे हमने देखा कि पासवर्ड्स वगैरह को कैसे हैश कर सकते हैं, कैसे स्टोर करना है और कैसे नहीं करना है, इंटीग्रेट वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी हम डाउनलोड वगैरह की है अगर हमने कोई फाइल वगैरह या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अगर हमने इंस्टॉल किया है तो उसकी मतलब कंपेयर कर सकते हैं, ताकि पता चल सके किसी अटैकर ने उसके साथ कोई खिलवाड़ वगैरह तो नहीं किए। तो ये था हमारा आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इनक्रिप्टिकल के चैनल को। मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।